बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीसा खालिद। आज हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी, इससे अवाम को क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं पार्लियामेंटेरियन से। सर ये बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम का अवाम को क्या फायदा होगा? आवाम को जी। कानून साजियाँ आजकल आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं होती है, अशखास के फ़ायदे के लिए होती है। और इंशाल्लाह 27वीं तरमीम पे बातें होती रहेंगी। आवाम के फ़ायदों का भी पता चल जाएगा और नुकसानात का भी पता चल जाएगा, और ये जो जिस तरह के होते हैं वो जो थे उनका भी हमें पता चला, और जो हैं इनका भी हमें पता चल जाएगा, और जो आने वाले होंगे उनका भी इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। हम वो लोग हैं जो थे, जो है और जो रहेंगे, और एक ही सिमत में थे, एक ही सिमत में है और एक ही सिमत में रहेंगे। इंशाल्लाह देखते रहेंगे। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, हमने देखे इस हल्की दीवारों ने क्या क्या नहीं दिखाया, मजीद भी देखें। सर ये बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम का अवाम को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, अवाम को कोई फायदा नहीं होगा इससे? कोई फायदा नहीं है। इन्होंने आइन को तबाह, पहले भी आइन तबाह होता, आइन को तबाह कर दिया। ऊपर से इन्होंने जो जिस तरीके से आप एक जज को, खैर उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इन्होंने अपने गवर्नमेंट ने अपने लिए किया हुआ है कि एक जज को दूसरे जज को जो पसंद नहीं आया, लेट्स से मैं चीफ जस्टिस बनने जा रहा हूँ और मैं सही फैसले करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं करता, मुझे झूठे जो लीडर हैं उनके लिए मैं सूट नहीं करता, वो मुझे यहाँ से उधर ले जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे रिटायर कर देंगे और या फिर उधर ले जाएंगे और किसी 2 नंबर को यहाँ ले आएंगे। इस मुल्क के अंदर कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, और समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मुल्क ईमानदारों के लिए नहीं बना। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम का अवाम को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है। 27वीं तरमीम मुझसे आप पूछ रही हैं, ये जो पार्लियामेंट के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं ना, जो उसके हक में वोट दे रहे हैं, किसी एक को उठाकर पूछ लें, आप बता दें कि 27वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान के आम आदमी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए क्या है? कोई नहीं है। आवाम के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। सर ये बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम का आम अवाम को क्या फायदा होगा? लेकिन सबसे पहले तो मैं जुडिशरी से शुरू करता हूँ। 27वीं आईनी तरमीम से आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। जो कोर्टों में दाइयों से केस लड़ रहे होते हैं, अब जब जो आईनी केस हैं वो अलहदा हो जाएंगे, तो फिर सिविल और फौजदारी को केसों को अलहदा सुना जाएगा, और इससे लोगों को जल्द रिलीफ मिलेगा। इस वक्त 50,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फौजदारी और सिविल, और इसी तरह 22 लाख जूनियर जुडिशरी में पेंडिंग है। तो वो लोग रिलीफ के लिए दाइयों से वकील भी करते हैं, कोर्टों में भी चक्कर लाते रहते हैं, गरीब लोगों के पास किराया भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर जो में जल्द इंसाफ मिलेगा तो इंशाल्लाह लोगों का अदालतों पे एतमाद बहाल होगा। तो ये जो आइनी अदालतें हैं ये अपना अलग काम करेंगी। जो भी मेरिट पे केस बनते हैं, जो आइनी केस हैं, कानून के देखने के केस हैं, वो अलहदा सुने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बेसिकली ये बनाई आवाम के लिए गई हैं। आम आवाम को इससे रिलीफ मिले। उनके जो फौजदारी केस हैं, जो उनके लोगों के बहन भाई बेटे जो हैं, वो जब वालदैन जेलों में बेगुनाह जो है केस भुगत रहे हैं, लेकिन केस सुनने वाला कोई नहीं है, अदालतों के पास टाइम नहीं है केस सुनने के लिए, ऐसे लोगों को रिलीफ मिलेगा। इसी तरह जो दीवानी केस ज़मीनों के 50 साल बाद फैसले होते हैं, वो इंशाल्लाह उन लोगों को रिलीफ मिलेगा, और उनको जो बिलखसूस दीवानी केस में जो ओवरसीज लोग हैं उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है, इससे अवाम को क्या फायदा होगा? देखो, ये अवाम को अब ज़ाहिर है इसके फ़ायदे तो अवाम को नहीं होता। अवाम को तो वो फ़ायदे होंगे जो मुल्क में माशी हालात ठीक हो, मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म करें, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर सही करें, और लोगों को रोज़गार मिले या इन्वेस्टमेंट आए, तो वो मेरे ख्याल में अवाम के लिए बेहतर होता। मगर ये आइनी कुछ ज़रूरत होती हैं स्टेट को चलाने के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क दहशतगर्दी के जद में भी है, और फिर इंडिया के साथ भी हमारे मामला चल रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रख के ये आईनी तब्दीली की गई है। 2 क्वेश्चन करने आपसे 2 मिनट लूंगी। मैडम ये बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम का अवाम को क्या फायदा होगा?
ये तो आप लोगों ने अच्छी तरह से तज्जिया किया होगा। इसमें सिर्फ अवाम का नाम इस्तेमाल हुआ है और मुझे बड़ी आज इस चीज़ के ऊपर बड़ी हैरत हुई कि आज किस भोंडे अंदाज से जो है इसको मतलब शर्मिंदगी भी महसूस नहीं की गई है। मैं हर बार इस चीज़ पे ये एतराज़ उठाती रही हूँ कि जो आपने जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी का जिसका आप बार बार हवाला दे रहे हैं, वो रूल्स और प्रैक्टिस उसकी परमिशन ही नहीं देते हैं। जब रूल्स और प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते हैं, बस आपने एक हुक्मनामे के ऊपर जो है वो कमेटी बना ली और बस उसके चीज़ों को मतलब आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ना आप उसको मुसवदे को आम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो हमारे मेंबरान थे उन्होंने कहा कि जी बिलावल साहब ने सबसे पहले ट्वीट किया था। ट्वीट से अवाम को पता नहीं चलता कि आइन में क्या तब्दीली करने जा रहे हैं। ये आइन में तब्दीली है कि जो एक रियासत में और हमारी अवाम के दरमियान एक मुआहिदा है और उसी के स्टेक होल्डर्स जो हैं सबसे बड़े अवाम हैं, उनको दूर रखा जा रहा है। आप किसी आम बंदे से जाके पूछ लीजिए कि बताएं भी भला इसमें क्या होने जा रहा है, उसको क्या कुछ चीज़ों की खबर है? चले ठीक है, इन्होंने सब कुछ कर लिया। हुआ ये कि इनको अभी ऊपर से जोर आया और इन्होंने जो है तरमीम ले आए हैं। तो जब तरमीम लाए हैं तो अभी भी उस हाउस को परमिशन नहीं दी जा रही कि हाँ जी बार कौंसल्स ने कहा है, बार कौंसल्स के जो है ना सरबराहान हैं जो उन्होंने हमें ये कहा है कि जी ऐसे कर लें तो वैसे कर लें। भाई भला आप जो मेंबरान असम्बली हैं उनसे उस मसवदे को, उन तरमीम को, उन चीज़ों को छुपा रहे हैं, आप उनको वक्त नहीं दे रहे। आप मतलब लोगों को लेके कैसे चल रहे हैं और क्या इसमें अवाम के फ़ायदे के लिए है क्या? जब सदर साहब को अस्तना जो मिली है क्या वो अवाम के फ़ायदे के लिए है? ये वज़ीर आज़म साहब ने लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि उनको ये अस्तना जो है या ये जो इम्यूनिटी पसंद नहीं थी, उन्होंने सिर्फ इमरान खान की खातिर ये कुर्बानी दी है क्योंकि वही अप्लाई हो जाएगा इमरान खान मतलब साबका वज़ीर आज़म के ऊपर भी। अच्छा, फिर जो आप अदलिया के ऊपर कदगने लगा रहे हैं तो क्या अदलिया बेचारी तो वैसे ही रुलती रहे, अवाम तो वैसे ही रुलती रहेगी अदालतों के अंदर? हमारा इंसाफ के अंदर नंबर देखिए कौन सी जगह पे है। तो क्या ये भी आपने अवाम के लिए अदलिया को अपने कंट्रोल में किया अपने मकसद के, अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए? तो ये तमाम के तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं ये जो है बिल्कुल भी अवाम के हक़ में नहीं है। आइन को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया गया है और फिर सब इनकी एक ही तान टूटती है और वो आ जाती है कि जी हमने ये जंग लड़ी। भाइयों, हमने ये जंग लड़ी, इसमें शुक्र करें कि आपकी किस्मत अच्छी थी और आपको कवर मिल गया, वरना आपका हाल क्या होने जा रहा था। ये तो फौज ने आपको बचा लिया और ये कब तक आप जो है उनके पीछे छुपते रहेंगे। नाज़रीन, आज हमने जाना 27वीं आईनी तरमीम का अवाम को क्या फ़ायदा होगा। हुकूमती नुमाइंदे इसे अवाम दोस्त बताते हैं जबकि अपोजिशन इसे गैर आईनी तरमीम बताती है। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।